आज आप सीखेंगे वाज का प्रयोग। आप इसे हिंदी में कह सकते हैं था। देखिए इसका प्रयोग आप कहाँ करते हैं। आई, ही, सी, इट, रोहन, सोहन, चेयर एंड पेन। आप इन सभी के साथ आप वाज का प्रयोग कर सकते हैं। जब आपको पास तक की कोई वाक्य बोलना हो तो आप इन सब के साथ वाज का प्रयोग कर सकते हैं। आप कह सकते हैं आई वाज, ही वाज, सी वाज, इट वाज, रोहन वाज, सोहन वाज, चेयर वाज। इस तरह से माय फ्रेंड आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आई के बाद आपने वाज लगाया है, और जब आपने प्रेजेंट टाइम में बात किया था हूँ के सेंस में, तब आप वहाँ पर क्या लगाते थे? आई के बाद एम लगाते थे। तो जब आपको प्रेजेंट टाइम के जो वाक्य होते हैं उन्हें बोलना होगा तो आप आई के साथ एम लगाएंगे। परंतु जब आप पास्ट टाइम की जब बात करते हैं, पास्ट टाइम में कोई वाक्य है, तो आप आई के साथ वाज लगाएंगे। तो क्या आपको याद है इसका प्रयोग आपने कहाँ किया था? क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आप इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे। अगर आपको याद हो तो जब आप किसी एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करते हैं तब आप इसका प्रयोग करते हैं, और यहाँ पर भी आप जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करेंगे तब आप वाज का प्रयोग करेंगे। अंतर क्या है कि वहाँ पर आपने प्रेजेंट टाइम दिखाया था, पर अब यहाँ पर आप पास्ट टाइम दिखाएंगे। तो पास्ट टाइम आपको दिखाना है तो यहाँ पर वाज लिखेंगे। अगर प्रेजेंट टाइम आपको दिखाना है तो आप लिखेंगे इज़। तो अभी आप वाज पढ़ रहे हैं जो पास्ट टाइम को दिखाता है, तो इसलिए आप ही, सी, इट कहने का मतलब ये है माय फ्रेंड, जब भी आप किसी एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करते हैं तो आप वहाँ पर वाज लगाएंगे। ओके, एग्जाम्पल्स देखें। चलिए देखते हैं। पहला वाक्य देखिए, आई वाज एट होम, मैं घर पर था। यहाँ पर देखिए आई के बाद आपने वाज लिखा क्योंकि आप पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं। परंतु अगर आप प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं तो आई के बाद क्या आता है आप जानते हैं, एम लिखते। तो इसलिए यहाँ पर आपने आई के बाद वाज लिखा है। आई वाज एट होम, मैं घर पर था। आई वाज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। अब यहाँ पर देखिए ही वाज टेलिंग, वह बता रहा था। यहाँ पर ही के बाद आपने वाज क्यों लिखा? क्योंकि अगर आपने ही लिखा है तो इसका मतलब है आप किसी एक लड़के की बात कर रहे हैं। और इसी तरह से चौथा देखिए, सी वाज, सी का मतलब क्या होता है? सी का मतलब होता है आप किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, सी वाज ब्यूटीफुल, वह सुंदर थी। तो यह भी किसी एक लड़की के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए आपने वाज लिखा। इसी तरह से रोहन, रोहन आप किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए आपने लिखा रोहन वाज अ गुड बॉय, रोहन अच्छा लड़का था, या फिर रोहन अच्छा लड़का था। छठवां, इट वाज ब्रोकन, इस वाक्य को आपने पिछले समय में भी बनाया था, जहाँ पर आपने लिखा था यह टूटा हुआ है, पर यहाँ पर क्या लिखा है? इट वाज ब्रोकन, यह टूटा हुआ था। सातवां देखिए, द पेन वाज ब्रोकन, यह पेन टूटा था। अगर आप इसी को बोलते यह पेन टूटा है तो आप क्या बोलते? वाज की जगह पर आप इज लगाते, द पेन इज ब्रोकन। आठवां देखिए, द चेयर वाज गुड, यह कुर्सी अच्छा था। और अगर आप इसी को प्रेजेंट टाइम में बोलते, प्रेजेंट वाले वाक्य में, तो आप क्या बोलते? द चेयर इज गुड। आशा करता हूँ माय फ्रेंड आप समझ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ आया है तो आप एक बार फिर देख सकते हैं इस वीडियो को। तो एक बार मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ कि वाज का प्रयोग आप तब करेंगे जब आप किसी एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करेंगे। जैसा कि यहाँ पर ही, सी, इट, रोहन, सोहन, चेयर, पेन, ये सभी किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु है। आई के साथ भी आपने वाज लिखा है यहाँ पर। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। अब आप अपना बुक खोलिए और जहाँ पर भी आपको वाज मिलता है आप उस सेंटेंस को समझने का प्रयास कीजिए। सो थैंक यू। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में एक नए स्ट्रक्चर के साथ।